हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं केवीएस के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन का सीरीज कर रहे हैं। इसमें मैंने 22 क्वेश्चन करा चुकी हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और यहाँ पे हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आगे का हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सक्सेसफुल कम्युनिकेटर। कौन सा इसमें से सक्सेसफुल कम्युनिकेटर नहीं होगा। ठीक है, जैसे टीचर जो होते हैं क्लास में वो एक कम्युनिकेटर की तरह ही रोल करते हैं, तो कौन सा जो है सक्सेसफुल कम्युनिकेटर नहीं होगा। वन हु, पहला हम देख रहे हैं, वन हु सम टाइम बिकम इनफॉर्मल बिफोर द रिसीवर एंड डेवलपर रिपोर्ट। ठीक है, वन हु नो ए लॉट बट इज समवट रिजर्व इन हिज एटीट्यूड। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज तो सारा होता है लेकिन वो रिजर्व होते हैं, अपना उनका एटीट्यूड, उनका जो नज़रिया होता है वो रिजर्व होता है, तो इसलिए वो अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाते। वन हु इज़ एबल टू अडॉप्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेशन। अगर जो लोग जो है लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन को जानते हुए, जिस लैंग्वेज को बच्चे अच्छे से समझ रहे हों उसे जानते हुए अगर कम्युनिकेट करते हैं तो अकॉर्डिंगली, तो क्या होगा, वो तो अच्छे कम्युनिकेटर बनेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है हमसे नॉट ए सक्सेसफुल। ठीक है, वन हु प्रेजेंट मटेरियल इन ए प्रेसाइज एंड क्लियर वे। तो ये भी सक्सेसफुल कम्युनिकेटर का ही एक गुण है कि वो अपने मटेरियल को प्रेसाइज, छोटा करके और क्लियरली समझा दे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है कि कौन सक्सेसफुल नहीं होगा, जिसका एटीट्यूड जो है रिजर्व होगा और हु वन नो ए लॉट, मतलब उसको नॉलेज बहुत है लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं जानता। तो यहाँ पे इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव। इसमें से कौन सा जो मेथड है कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो पहला है प्रेजेंटिंग रिटन मटेरियल, रिटन मटेरियल को प्रेजेंट करना। प्रेजेंटिंग रिटन मटेरियल एलॉन्ग विथ फिल्म प्रोजेक्टर, रिटन मटेरियल को जो है प्रोजेक्टर के द्वारा प्रेजेंट करना। या फिर मल्टीमीडिया मेथड या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कम्युनिकेशन करने का मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड जो है क्या है। तो कह रहा है यहाँ पे कि रिटन मटेरियल जो है प्रेजेंट करना, जो लिखे बुक्स हैं या फिर नोट्स बना के हम उसे जो है क्या करें, प्रेजेंट करें, या फिर जो है पीपीटी बना के उसे फिल्म प्रोजेक्टर के द्वारा प्रोजेक्ट करें, या फिर मल्टीमीडिया मेथड, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो यहाँ पे देखिए, जितने भी मेथड अगर हम यूज करते हैं प्रेजेंट करने के लिए तो हमारा कम्युनिकेशन उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो हम मल्टीमीडिया मेथड में सारे मेथड आ जाएंगे जो जो हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल हैज़ द लार्जेस्ट शेयर इन कम्युनिकेशन टाइम इन स्कूल एंड कॉलेज। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्कूल और कॉलेज के टाइम पे कम्युनिकेशन का कौन सा मेथड सबसे जो है ज़्यादा शेयर किया जाता है या ज़्यादा यूजफुल है। राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग या लिसनिंग। तो देखिए, स्कूल कॉलेज में जो है बच्चे टीचर से सीखते हैं, तो सीखते कैसे हैं, सुनने के द्वारा सीखते हैं। वहाँ पे उनका ज़्यादा बोलने का रोल नहीं होता, राइट करना तो है, रीडिंग भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है, लिसनिंग होता है। ये अपने टीचर्स को सुनते हैं, पूरा का पूरा 1-1 घंटे का लेक्चर सुनते हैं, तभी उनको समझ में आता है कि क्या बताया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है, लिसनिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। लिसनिंग को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है, लिसनिंग, और इसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मेकिंग वॉइस इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव, जब हम वॉइस को इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बनाएंगे। मेकिंग द कम्युनिकेटेड मटेरियल नॉवेल, इंटरेस्टिंग एंड नीड बेस्ड। मेकिंग द अटेंशन फुली पेड, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हमारा कौन सा जो है कि आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। जब हम जो
जो है वॉइस को इफ़ेक्टिव और इम्प्रेसिव बनाएंगे तो उसे सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा सुन के और समझ सकेंगे। फिर नेक्स्ट है मेकिंग द कम्युनिकेटेड मटेरियल नोवेल, इंटरेस्टिंग एंड नीड बेस्ड। जब हम कम्युनिकेटेड मटेरियल को बहुत ही अच्छे तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से पेश करेंगे तो और जो जिसकी ज़रूरत होगी उसी को, तो वो भी हमारा क्या होगा, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का रोल प्ले करेगा। मेकिंग द अटेंशन फुली पेड, और हमें इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि बच्चों का पूरा अटेंशन हमें प्राप्त हो, तो इसलिए यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन्हेंसेस थ्रू। जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है वो कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इन्हेंस किया जा सकता है। इनफॉर्मेलिटी ऑफ मीटिंग एंड एवॉइडेंस ऑफ द प्रेशर। जब हम इनफॉर्मेलिटी ऑफ मीटिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन्हेंसेस थ्रू, किस तरह से हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को जो है इन्हेंस कर सकते हैं। इनफॉर्मेलिटी ऑफ मीटिंग एंड अवॉइडेंस ऑफ प्रेशर, जब हम किसी भी तरह के प्रेशर में नहीं होंगे तो हम जो अपनी बात कहेंगे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कह पाएंगे। सिक्योरिटी एंड फ्रीडम टू मेक चॉइस, जब हम अपने मन से किसी भी चीज़ को अपने तरीके से समझाते हैं तो जो है क्या होता है, वो अच्छा कम्युनिकेट होता है, अच्छे तरह से हम समझा पाते हैं। बिलोंगिंगनेस, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सा जो है गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। इन प्रमोटिंग लिटरेसी अमंग विलेजर्स, ठीक है। जैसे कि गांव में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्हें जो है समझाना, किसी भी चीज़ को समझाना, उन्हें बताना, जो कम्युनिकेट करना है, उसके लिए कौन सा जो है गुड वे नहीं है, ठीक है। तो लार्ज ग्रुप डिस्कशन, प्रोवाइडिंग मटेरियल ऑन टीवी एंड फिल्म प्रोजेक्टर, रीडिंग एंड राइटिंग डिमॉन्स्ट्रेशन। तो यहाँ पे देखिए जो गांव में लोग हैं उनके उनके अंदर जो है रीडिंग और राइटिंग की उतनी क्षमता नहीं होती, मतलब कि वो इतने ज़्यादा अच्छे से एजुकेटेड नहीं होते हैं, ना वो रीडिंग राइटिंग पसंद करेंगे। तो जैसे उन्हें बैठ के 4 लोगों में समझाया जाए तो उन्हें अच्छे समझ में आता है। प्रोवाइडिंग मटेरियल, उन्हें जो है टीवी पे चीज़ों को दिखा के समझाया जाए, फिल्म प्रोजेक्टर के द्वारा या डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया जाए, तब वो जाके वो अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मीडिया ऑफ द टू वे कम्युनिकेशन एक्सेप्ट। ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मीडिया ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। मीडिया में टू वे कम्युनिकेशन होता है तो इसमें जो है सभी उसके टाइप हैं, टू वे कम्युनिकेशन के टाइप हैं, एक्सेप्ट कोई एक इसमें से नहीं है, उसे हमें चूज करना है। तो जैसे पब्लिक मीटिंग, पदयात्रा, स्ट्रीट प्ले, प्रोसेसिंग एंड रैलीज। तो यहाँ पे जो है स्ट्रीट प्ले, यहाँ पे हम कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते हैं, बाकी जो सारे पब्लिक मीटिंग है, पदयात्रा है, प्रोसेसन एंड रैलीज जो होते हैं, ये सारे में टू वे कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्लोज सर्किट टेलीविजन इज यूजफुल। क्लोज सर्किट टेलीविजन जो होते हैं किस में यूजफुल है, ओनली फॉर पुअर स्टूडेंट ऑफ द क्लास के मतलब जो बच्चे जिनको कम आता है या नहीं आता है कुछ, तो क्लोज सर्किट टेलीविज़न उनके लिए यूजफुल होगा या नहीं होगा। या फिर फॉर लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन ओनली फॉर ए रेस्ट्रिक्टेड ऑडियंस रेसाइडिंग एट ए पर्टिकुलर प्लेस, नन ऑफ द एबव। तो क्लोज सर्किट टेलीविज़न जो है कहाँ पे यूजफुल होगा, जहाँ पे ओनली फॉर ए रेस्ट्रिक्ट ऑडियंस, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड ऑडियंस के लिए, जहाँ जो कि रहते हैं पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, जो कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो क्लोज सर्किट टेलीविज़न जो है वहाँ पे ज़्यादा यूजफुल होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है टीचर शुड बी इफेक्टिव इन कम्युनिकेशन।
टीचर जो है उसे कम्युनिकेशन में इफ़ेक्टिव होना चाहिए। मतलब कि जो टीचर है उसकी उसकी जो आवाज़ होनी चाहिए, उसका समझाने का जो तरीका होना चाहिए वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है होना चाहिए, यस यस टू सम एक्सटेंट, नो नथिंग कैन बी सेड। तो यहाँ पे यस होगा, क्योंकि टीचर का कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो इफ़ेक्टिव होना ही चाहिए, तो इससे वो अपने कार्य में ज़्यादा सफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्यूज़ इन ए क्लास डिपेंड्स ऑन। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्यूज होता है इन क्लास ये किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इंटरनल एक्टिविटी ऑफ द क्लास, द इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, स्टूडेंट एबिलिटी टू कन्वर्स, द टीचिंग एबिलिटी ऑफ टीचर। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे नज़रिया कह रहा है व्यू इन द क्लास डिपेंड ऑन। तो जो व्यू है, जो नज़रिया है जो है ना, वो इंटरनल एक्टिविटी ऑफ द क्लास, क्लास के अंदर किस तरह की एक्टिविटी चल रही है उस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यू आर टीचिंग इन द क्लासरूम एंड वन स्टूडेंट इज बिजी इन रीडिंग ए स्टोरी बुक इंस्टेड ऑफ गिविंग अटेंशन टू द लेक्चर। यू आर टीचिंग इन क्लासरूम, आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और उसमें से एक स्टूडेंट जो है बिजी है रीडिंग ए स्टोरी बुक। एक स्टूडेंट जो है बिजी है स्टोरी बुक को पढ़ने में इंस्टेड ऑफ गिविंग अटेंशन टू लेक्चर। जो कि एक आप क्लासरूम में कोई टीचर पढ़ा रहा है और एक बच्चा स्टोरी बुक पढ़ रहा है जबकि वो टीचर के लेक्चर को अटेंशन नहीं दे रहा है। व्हाट वुड यू डू इन सच सिचुएशन। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, क्या करेंगे। यू वुड वेट फॉर अनदर स्टूडेंट टू कंप्लेन अबाउट दैट स्टूडेंट सो दैट यू मे बी एबल टू फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट हिम विद द प्रिंसिपल। यू वुड पर्पसली इग्नोर दैट स्टूडेंट। यू वुड टेल द स्टूडेंट टू लीव द स्टोरी बुक एंड कंसंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट बीइंग टॉट। यू वुड रिप्रेंड दैट स्टूडेंट एंड शो हिम द वे आउट ऑफ द क्लास। आप जो है बच्चे को क्लास से बाहर कर देंगे, या फिर आप उसे कहेंगे स्टोरी बुक को साइड रखो और जो लेक्चर लिया जा रहा है, जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उस पर कंसंट्रेट करो। यू वुड पर्पसली इग्नोर हिम, या फिर आप उसे इग्नोर करेंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते, टीचर का ये कार्य नहीं होता है। यू वुड वेट फॉर द अनदर स्टूडेंट, जब दूसरा स्टूडेंट जो है कंप्लेन करेगा तब जाके आप जो है उसके लिए कुछ बोलेंगे, प्रिंसिपल से बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है, टीचर का जो रोल होता है यू वुड टेल द स्टूडेंट, आप बच्चे से कहेंगे कि आप स्टोरी बुक को पढ़ना बंद करो और लेक्चर पे कंसंट्रेट करो। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन द क्लास। जो क्लास में हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करते हैं तो इज़ मोर यूजफुल, किस लिए यूजफुल होगा। मोर इज मोर यूजफुल फॉर दोज स्टूडेंट हु आर स्लो लर्नर, इज take the concentration of a student away from the main subject, is enhance the curiosity of children, is more useful for those students who are intelligent। तो ऑडियो विजुअल एड्स जो है नो डाउट मोर यूजफुल होता है स्टूडेंट के लिए जो कि स्लो लर्नर्स हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।